नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। दोस्तों आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपका आरसीईटी का इस बार का एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीईटी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे अगर पूछा जा सकता है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में पेश किया गया था। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की। आपको यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है प्रथम पीढ़ी, उसके बाद दिया हुआ है आपको पर द्वितीय पीढ़ी, उसके बाद दिया हुआ है आपको पर तृतीय पीढ़ी, उसके बाद दिया हुआ है आपको पर चतुर्थ पीढ़ी। मैं आपको सारी पीढ़ी के अंदर बता देता हूँ कौन सी चीज़ कौन कब इस्तेमाल की गई थी। तो सारी इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी पीढ़ी के बारे में, कोई सी भी जनरेशन के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा सकता है। मैं आपको बता दूँ प्रथम पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। आप इनको पूरा लिख लेना। तृतीय पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर VLSI प्लस आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था। बात करें माइक्रो प्रोसेसर, दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपके यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी जो है ना, जिसके अंदर VLSI प्लस आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था, इनको कंबाइंड के अंदर हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कब किया गया था? चतुर्थ पीढ़ी के अंदर किया गया था। आईसी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, बात करें VLSI की, VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अभी आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है, यानी कि 99% चांस है इस क्वेश्चन का आने की इस बार। तो दोस्तों आप जो इस क्वेश्चन को रट जाना, कॉपी के अंदर लिख लो। अगर याद नहीं रहता है तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को वापस देखना और अपने यहाँ पर जो अपने दिमाग है उसके अंदर इस क्वेश्चन को यहाँ पर सेट कर लेना। ठीक है, आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता यानी कि IQ होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का जो IQ होता है वो क्या होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 0। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर 50। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर 100। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर असीमित। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसका जो कंप्यूटर का IQ होता है वो इन्फिनिटी होता है। मैं आपको बता दूँ ये आपका यहाँ पर गलत आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका यहाँ पर गलत आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंप्यूटर के पास ब्रेन ही नहीं होता तो IQ कहाँ से आएगा। जिनके पास ब्रेन होता है ना उनके पास IQ होता है। क्या होता है? उनके पास यहाँ पर IQ होता है। इस बात को ध्यान रखना नहीं कि कंप्यूटर के पास यहाँ पर कोई ब्रेन नहीं होता, इसलिए कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता, यहाँ पर IQ नहीं होता। यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा ना, 0 जो होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को यहाँ पर याद रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत आंसर लगा देंगे, उसके अंदर बोलेंगे कि हमारा गलत क्यों हो गया और हमारे मार्क्स क्यों काट लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपके यहाँ पर गलत फैमिली है। इसका जो आंसर होगा वो आपके यहाँ पर क्या होगा? ये आपका यहाँ पर आंसर होगा 0। ठीक है, यहाँ पर आप अपने माइनस के 2 मार्क्स करवा क्या होगा अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी यानी कि असीमित लगा के आओगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है, सबसे बेसिक प्रोग्राम क्या है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम है। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS ही नहीं होगा ना, तो सारे कोई भी आपका यहाँ पर काम जो है वो आपका पर नहीं कर पाओगे। यानी कि नहीं आपके यहाँ पर कोई जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो पाएगा और नहीं कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर काम कर पाएगा। यानी कि सबसे बेसिक जो प्रोग्राम है वो आपका यहाँ पर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। एंड दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन आता भी होगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि IRC का अभिप्राय क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ IRC जो होता है ना, इसकी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। क्या होती है? इंटरनेट रिले चैट जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि ऑप्शन जो ए हुआ ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। आप सबके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसलिए आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर की एक नई भाषा है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम्स के लिए बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर की एक ऐसी भाषा जिसे यहाँ पर गेम्स के लिए और एनिमेशन के लिए बनाया गया है, वह भाषा कौन सी आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है जावा। उसके बाद दिया हुआ है आपको पर C++, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। C भी नहीं होगा, HTML भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात करें HTML की, मैं आपको बता दूँ ये आपके वेबसाइट बनाने के काम आती है। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपको अपने सिम दिख रहा होगा और आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कीबोर्ड की मदद से यूज़र को डेटा खोजने की यहाँ पर सुविधा कौन उपलब्ध कराता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है
वो आपको दे रखा है वेब ब्राउज़र, उसके बाद दिया हुआ है आपको ऊपर वेब सर्वर, उसके बाद दिया हुआ है आपको ऊपर सर्च इंजन, उसके बाद दिया हुआ है आपको ऊपर राउटर्स। मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पर डेटा खोजना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको पता होगा कि सर्च इंजन क्या होता है, गूगल होता है। गूगल पे आप टाइप करते हो तभी तो आपको डेटा मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है। गूगल के अलावा आपको और कैसे देखने नहीं मिलता डेटा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोला जा रहा है। दोस्तों मैं आपको सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इनके अंदर भी जो आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो क्लिक नहीं किया तो वीडियो क्लिक कर देना। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को बाहर से नहीं मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, और बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि आई का मतलब क्या होता है, किसका, आई की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ आई की फुल फॉर्म होती है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होती है, इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है इंस्टेंट मैसेज, जो कि इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपको ऊपर इंस्टेंट मैसेजिंग, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सीवीवी नंबर जो होता है ना वो आपके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड देखा है आपने कभी, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, या डेबिट कार्ड देखा है। ठीक है, एटीएम कार्ड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके पीछे 3 अंकों का डिजिट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर सीवीवी नंबर बोलते हैं। आपको पता भी होगा शायद, सीवीवी नंबर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। सीवीवी नंबर की फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। क्या होती है, कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। ऑप्शन जो ए हो जाएगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन जो होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये जो फुल फॉर्म है ना ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि रुपए कार्ड किसने जारी किया था। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रुपए कार्ड जो जारी किया गया था वो किस डिपार्टमेंट, किस विभाग द्वारा जारी किया गया था, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है एनपीसीआई, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर मेस्ट्रो, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर एसबीआई, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर आरबीआई। दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल नेशनल ठीक है, पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लिख लेना इस पूरी फुल फॉर्म को, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे मैंने इस पीडीएफ के अंदर लिख दिया, आप जो इसको जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो दोस्तों आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दी है क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राजस्थान सरकार ने स्कूल के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल वास्तविकता में बदलने के लिए शुरुआत की गई है। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में के स्तर जो है, यानी कि स्कूल के जो शिक्षा लेवल है, एजुकेशन लेवल है, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दे रखा है राजस्थान विज्ञान, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर सूर्य ज्ञान। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है वो आपको दे रखा है राजस्थानी समाधान, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर समाधान। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर राज ई ज्ञान। क्या होगा, राज ई ज्ञान होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि रुपए कार्ड किसने जारी किया था। दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, मैं आपको वापस चेक करके दिखाता हूँ कौन सा नवा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, नवा क्वेश्चन नहीं था एक्चुअल में, वो जो क्वेश्चन था वो आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन था, वो रिप्रिंट हो गया था। यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, अगला क्वेश्चन आपसे आप बोला जा रहा है कि नागरिक एसएसओ पंजीकरण किस विकल्प द्वारा कर सकता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर एसएसओ की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एसएसओ एक आईडी होती है, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते हो ये एसएसओ आईडी आपके यहाँ पर काम आती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, आपको दे रखा है कि आपको यहाँ पर बताना है कि एसएसओ आईडी के अंदर अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी कि पंजीकरण करवाना है, आप किस प्रकार से कर सकते हो। ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं वामश कार्ड, जन आधार कार्ड, फेसबुक, आधार कार्ड, जीमेल अकाउंट और उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन सभी मेथड के माध्यम से, यानी कि आप जो इनमें से अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो दोस्तों उसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर एसएसओ आईडी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और अपनी यहाँ पर एक आईडी ले सकते हो। ठीक है, एसएसओ आईडी अपने आप में एक यूनिक आईडी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ईवीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों आई होप आपको अभी पता चला होगा कि ईवीएम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म का नाम सुनकर। ईवीएम एक कुछ नहीं होता है, एक मशीन होती है। जब आप वोट डालने जाते हो तो दोस्तों उसके अंदर जो मशीन लगी होती है ना उसे ही हम ईवीएम के नाम से जानते हैं, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो पहला दिया हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है।
अगला क्वेश्चन आपसे आपको बोल रहा है कि यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल क्या कहलाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ यूज़र के बारे में जो सूचना संग्रहित करती है ना, वो फाइल कौन सी कहलाती है, वो फाइल आपकी क्या कहलाती है, फाइल्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका अंदर ये आंसर दे रखा है, सूचना संग्रहित करने वाली खालिस्तान क्या कहलाती है। आपसे यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों खालिस्तान यानी कि जो ब्लैंक स्पेस था उसके अंदर ही आपका यहाँ पर आंसर लिख रखा है, यानी कि फाइल जो होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक से अधिक प्रक्रिया पर कार्य कर रही होती है तब कहलाती है। ठीक है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे आपके पास विंडोज़ आपके जो पीसी है उसके अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, तब आप अगर अपने विंडोज़ से अपने कंप्यूटर से बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, यानी कि एक तरफ आपका विंडोज़ खुला हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या खुला हुआ है, वर्ड की कोई फाइल खुली हुई है, एक तरफ आप मूवीज़ देख रहे हो, एक तरफ आपका ब्राउज़र खुला हुआ है, एक तरफ आपके कोई गेम चल रही है, एक तरफ आपकी एक्सेल की कोई फाइल चल रही है, तो दोस्तों आपका जो पीसी है उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, वो प्रोसेसर एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो आपके ऊपर मल्टीटास्किंग कहलाता है। बहुत सारे टास्क पर काम कर रहा है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो आपके ऊपर मल्टीटास्क कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाता है कि बूटिंग क्या होती है और बर्निंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूटिंग जो होती है ना वो आपकी क्या होती है, जो आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है तो वो जो प्रक्रिया होती है ना उसे हम बूटिंग कहते हैं। और बर्निंग क्या होती है, सीडी पर जो लिखने की प्रक्रिया होती है, किस पर, सीडी पर, कॉम्पैक्ट डिस्क पर जो लिखने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो आपके ऊपर बर्निंग कहलाती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर होता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन रखे हैं, वो आपको दे रखा है मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर लेजर प्रिंटर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर मैनुअल प्रिंटर। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन बी, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होगा ना वो डेजी व्हील प्रिंटर का ही क्या होता है, एक प्रकार होता है। ठीक है, यानी कि डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है वो यहाँ पर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर डायनेमिक रैम, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर स्टैटिक रैम, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर ए एंड बी दोनों, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर उपरोक्त सभी। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये रैम के दोनों प्रकार दे रखे हैं। रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है आपका पर स्टैटिक रैम। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म आपसे पर पूछाती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रैम का वह प्रकार जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होता है वो आपके कौन सी रैम कहलाती है, वो आपके ऊपर डायनेमिक रैम कहलाती है। कौन सी कहलाती है, डायनेमिक रैम कहलाती है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक बाउंडेशन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है स्पीड, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर परिश्रम, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बुद्धि का अभाव, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर शुद्धता। एक्यूरेसी में आपको बता दूँ स्पीड जो होती है कंप्यूटर सिस्टम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होती, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के अंदर बात करें परिश्रम, कंप्यूटर जो होता है बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी होता है, कभी भी यहाँ पर थकता नहीं, कभी भी काम करके यही नहीं बोलता कि आज जो है काम ज़्यादा हो गया हम बाद में काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलता। तो परिश्रम में ये क्या होता है, हमेशा इन्फिनिटी होती है, परिश्रम कभी कितना भी करवा लो कभी नहीं थकता। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, बुद्धि का अभाव होता है, लेस ऑफ ब्रेन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कंप्यूटर के अंदर ब्रेन नहीं होता है, नहीं कि ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो सतही गणना का कार्य करता है। ठीक है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला जो स्वतः ही गणना का कार्य करता है वो कौन से होता है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ स्वतः ही गणना का जो काम करता है, जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है, इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, इन्हें हम यहाँ पर फंक्शंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फंक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सेल फॉर्मूला सेल की सेल एड्रेस $8 $4 का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आपको वहाँ पर बताना है कि डॉलर का ये जो साइन लग रहा है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि किस चीज़ को शो करता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन देखा है, वो आपको देखा है रिलेटिव सेल, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर दे रखा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कभी भी आपको डॉलर दिख जाए तो दोस्तों डॉलर जो होता है ना वो आपके यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करता है, शो करता है, क्या करता है, शो करता है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है आज की इस क्लास का। आगे जो क्वेश्चन है वो हम आपके यहाँ पर अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दस्तावेजों को डिजिटल रूप से
सत्यापित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है, यानी कि अगर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको डिजिटली यहाँ पर क्या करवाना है, वेरिफिकेशन करवाना है, तो आप किस प्रकार से करवा सकते हो, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपको दे रखा है राजस्थान ई वॉलेट। बिल्कुल इसके माध्यम से आप बिल्कुल करवा सकते हो, गूगल के माध्यम से आप नहीं करवा सकते, माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से नहीं करवा सकते। ऑप्शन डी जो होगा वो तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वही हमारा करेक्ट आंसर। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राजस्थान ई वॉलेट जो होता है एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म भी होता है, डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट क्या होता है यहाँ पर सर्विस होती है, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट को क्या करता है, ये सेव करके रखता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक काम करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ बैठा होगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। बात करें पीडीएफ की, तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली प्रीवियस ईयर वाली, यानी कि पहले जो हमने 3 से 4 वीडियो जो डाल रखे, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। आपकी केवल 10 से 12 दिन तक क्लास चलती है, आपको पता होगा। एंड दोस्तों इन 10 से 12 दिन की तैयारी में हम आपकी 90% की गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देखे, अपनी अच्छी परसेंटेज बना, आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा काम आती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने पहले वाली क्लासेज नहीं देखे तो उनको जरूर देखना। आपको एक क्लास कैसी लगी, इसका क्या फीडबैक है आपके बारे में, यानी कि इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट आरसीटी वाली क्लास के अंदर। आरसीटी की सभी क्लास से जो हमने अब तक अपलोड कर रखी है वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इसको विजिट कर सकते हो और अपने यहाँ पर तैयारी को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वाली क्लास के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।